नोबिता जैसे ही मिरर के सामने खड़ा होता है उसे अपनी रिफ्लेक्शन इतनी हैंडसम दिखाई देती है कि वो खुद ही शॉक हो जाता है। डोरेमोन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं बल्कि एक लाइंग मिरर है। वो फटाफट उस मिरर को अपनी पॉकेट में छुपा देता है, लेकिन नोबिता को लगता है कि मिरर में दिखने वाला हैंडसम लड़का वही है। वो बार बार सिर्फ एक और बार देखने की जिद करने लगता है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन बॉलिंग खेलते वक्त गलती से नोबिता की मम्मी का असली मिरर तोड़ देता है। तब नोबिता आइडिया देता है कि क्यों ना उस लाइंग मिरर को ही घर में लगा दिया जाए। मजबूरी में डोरेमोन मान जाता है। जैसे ही मम्मी मिरर देखती हैं, वो अपनी रिफ्लेक्शन देखकर खुश हो जाती है। मिरर उन्हें मीठी बातें करके कहता है कि अगर वो नया हेयर स्टाइल करवा लेंगी तो और भी ब्यूटीफुल लगेंगी। बस फिर क्या था, मम्मी सीधा सैलून के लिए निकल पड़ती है। इधर डोरेमोन टूटे हुए फ्रेम को ठीक कर रहा होता है और उधर नोबिता चुपके से लाइंग मिरर लेकर भाग जाता है। डोरेमोन उसे पकड़ लेता है, लेकिन नोबिता मिरर उसके सामने कर देता है। अपनी तारीफ सुनते ही डोरेमोन भी उसके जाल में फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नोबिता वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जियान से होती है। जैसे ही जियान मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, उसे भी लगने लगता है कि वो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। दोनों खाली मैदान में खड़े होकर बार बार खुद को ही देखते रहते हैं। मिरर उनकी तारीफ पे तारीफ करता रहता है और जियान तो अजीब अजीब फेसेस बनाकर खुद को एडमायर करने लगता है। आखिरकार डोरेमोन उन तक पहुंच ही जाता है, लेकिन चेस के दौरान नोबिता एक बार फिर मिरर उसके सामने कर देता है। डोरेमोन दोबारा उसके जादू में फंस जाता है और नोबिता भागकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। मिरर की नॉन स्टॉप तारीफ सुनकर नोबिता का कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है। अब वो चाहता है कि सब लोग उसकी ब्यूटी देखें। सबसे पहले वो शिजुका के घर पहुंचता है, लेकिन शिजुका वहां होती ही नहीं। निराश होकर वो वापस मुड़ जाता है। असल में शिजुका भी पहाड़ी पर होती है। उसे भी वही लाइंग मिरर मिल जाता है। अपनी रिफ्लेक्शन देखते ही वो हैरान रह जाती है। मिरर की मीठी बातों में आकर वो अलग अलग क्यूट एक्सप्रेशंस बनाने लगती है और सोचती है कि सबको अपनी खूबसूरती दिखाएगी। नीचे आते वक्त शिजुका की मुलाकात नोबिता से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों को लगता है कि सामने वाला अजीब दिख रहा है, जबकि खुद को परफेक्ट समझ रहे होते हैं। सच जानने के लिए दोनों दोबारा पहाड़ी पर मिरर देखने भाग पड़ते हैं। उधर डोरेमोन नोबिता को हर जगह ढूंढ रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहां खड़े हैं। तब डोरेमोन को समझ आ जाता है कि सब बच्चे उस लाइंग मिरर के चक्कर में फंस गए हैं। वो बिना देर किए पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां सभी बच्चे अपनी फेक रिफ्लेक्शन देखकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुके होते हैं। डोरेमोन तुरंत मिरर छीन लेता है और गुस्से में उसे तोड़ने के लिए उठा लेता है, लेकिन मिरर डर कर माफी मांगने लगता है। आखिर में डोरेमोन उसे एक मौका दे देता है और अच्छी तरह डांट लगाता है। मिरर की आदत फिर भी नहीं बदलती। वो झूठ बोलना तो नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार जिस भी इंसान को दिखाता है उसकी रिफ्लेक्शन इतनी अगली बना देता है कि कोई भी उसके सामने खड़ा होना ही नहीं चाहता।